हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक लॉगिंग सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग JWT। अब JWT क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। हम यहाँ पर लॉगिंग करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, OTP सिस्टम बनाया था हमने। OTP जनरेट कर रहे थे, मेल पे भेज रहे थे। अब इस वीडियो में हम प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे यूजिंग JWT। चलो शुरू करते हैं। ई कॉमर्स में JWT का यूज़ होता है जब यूज़र लॉगिंग मेंटेन करना हो, कार्ड का एक्सेस के लिए यूज़ करना हो या ऑर्डर प्लेस करना हो। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जब हम JWT का यूज़ करते हैं तो यूज़र का सिस्टम बना रहे होते हैं हमारे मस्टैक एप्लीकेशन में। करते हैं यार वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पर हम लॉगिंग रूट बनाएंगे। ठीक है, हम पहले पिछली वीडियो में क्या कर चुके थे, हमने वेरीफाई रूट बनाया था, वेरीफाई ओटीपी का रूट बनाया था कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, ओटीपी जाए और वेरीफाई हो जाए, उसके बाद लॉगिंग हो जाए। अब क्या करते हैं, यूज़र जब लॉगिंग करेगा तो लॉगिंग कैसे करेगा, क्योंकि हमें लॉगिंग का रूट नहीं बनाया। तो लॉगिंग का रूट सिंपल सा बनाया जाता है। और ये कैसे होता है लॉगिंग ऑथेंटिकेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिंग। सिंपल सा है कि हम एक लॉगिंग का रूट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रूट राउटर का यूज़ करता हूँ जो एक्सप्रेस जेएस का होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट। अगर कोई स्लैश करके लॉगिंग पे आएगा तो वो एक फंक्शन को कॉल हो जाएगा जिसका नाम कुछ भी नहीं है, मतलब फैट है फंक्शन। ठीक है, और ये दो चीज़ें पैरामीटर लेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा, एक रिस्पॉन्स लेगा। और इसको ना मैं एसिंक बना लेता हूँ पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर हम लॉगिंग करेंगे तो हो सकता है हमें मॉडल्स के साथ पैच वगैरह करना हो। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक रहने वाला है यहाँ पे कि कोई भी इस रूट पर आएगा लॉगिंग करने के लिए तो सबसे पहले हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़रूर आता है कि हम ट्राई कैच यूज़ क्यों करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे की जाती है। तो हम ट्राई ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें एरर हैंडलिंग करनी होती है। तो ट्राई में करेंगे, ट्राई मतलब कोशिश करेंगे कि भाई हम दो चीज़ें लें। हम यहाँ पर दो चीज़ें लेंगे, एक तो हम ईमेल लेंगे, एक हम लेंगे पासवर्ड। किससे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा और बॉडी में डालेगा ईमेल और पासवर्ड तो वो हमें गेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि यार ईमेल है। अगर ईमेल और पासवर्ड इन दोनों में से कोई भी नहीं है, हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। अगर नहीं है तो क्या करना है, हमें रिटर्न करा देना है। क्या हम रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस देंगे 400 कि भैया हमारे पास तो डेटा आया ही नहीं है। मतलब सर्वर ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास डेटा नहीं आया। मैं इसे एरर एरर लिख के यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ कि ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब अगर ये ईमेल और पासवर्ड होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ईमेल और पासवर्ड हमारे पास है, तब क्या करेंगे कि हम हमारे डेटाबेस, जो डेटाबेस है, क्या कौन सा डेटाबेस है मैं बता देता हूँ, मोंगोडीबी। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ यार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ई कॉमर्स की वीडियो है, तो प्लीज़ यार इसे देखना, इस सीरीज़ को कंफर्म करना। आप प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाओगे। अगर आपको मंच टेक आता है, रिएक्ट नोड.जेएस, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, हमारा जो भी डेटाबेस होगा मे बी ई कॉमर्स। ठीक है, ये OTP वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह समथिंग। यहाँ यूज़र पे जाते हैं तो जो मेरा जॉन टियो नाम से एक यूज़र बना हुआ है, तो हमारे पास अगर ये यूज़र है जिसका ईमेल ये है, ठीक है, तो हमारा जो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि अगर वो ईमेल पासवर्ड हमें मिल जाता है तो मोंगोडीबी डेटाबेस में जाए और चेक करे कि ईमेल है या नहीं। अगर वो ईमेल है तो वो डेटा वो मुझको फैच करके लाए। तो यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपल सा तरीका करने वाले हैं। हम यहाँ लिखने वाले हैं कॉन्स्ट यूज़र, एक यूज़र नाम का वेरिएबल बना के यूज़र मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूज़र मॉडल को बोलेंगे कि फाइंड वन। हम फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि फाइंड यूज़ करो, फाइंड वो फाइंड यूज़र नेम, सॉरी ईमेल ईमेल हमारा फाइंड करो कि क्या ईमेल है, एग्जिट करता है हमारे इसमें। अब यार ये प्रोमिसेस रिटर्न करता है। आपको पता ही है, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं मॉडल्स के
वो मॉडल्स में डेटाबेस से रिलेटेड, तो हमारे पास ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, या तो डेटा होगा या तो नहीं होगा, या फिर वो प्रोसेस में होगा, पेंडिंग होगा। तो हम इसको अवेट यूज़ कर लेते हैं कि भाई हम वेट करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि वेट, एसिंग अवेट क्यों यूज़ किया जाता है। वो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स के अंदर लेकर आऊँगा, टेंशन ना लो। ठीक है। और इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि यार मैं जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी था। बहुत जॉब में मैं 11-12 घंटे काम कर रहा था, तो मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रहा। लेकिन अब मैं हर वीक में 2 वीडियो तो पक्का मैं लेकर आऊँगा। तो टेंशन मत लेना कि यार लेकर आऊँगा, और शॉर्ट एवरीडे आएंगे। जिस दिन नहीं आएंगे मैं उस दिन बता दूंगा आपको। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यूज़र का डेटा अगर नहीं आया, हम यहाँ पे ये भी कंडीशन लगाएंगे, अगर मान लो यूज़र का डेटा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। मैं सिंगल लाइन यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल रिस्पॉन्ड दे देंगे स्टेटस कि भाई वही 404 वाला एरर, उस 400 का एरर दे देंगे कि भाई हमारे पास कोई डेटा आया नहीं। मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़र नॉट फाउंड, कि भाई यूज़र है ही नहीं। अगर डेटा, क्योंकि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो हमारे पास है ही नहीं तो। है, अगर वो है तो हम चेक करेंगे कि यार वो जो बंदा है, वो जो यूज़र का डेटा है वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिव और डीएक्टिवेट भी तो करेंगे। यूज़र इज़ अगर एक्टिव है, वो सॉरी एक्टिव नहीं है, तो वही सिंगल हैंडिंग कर लेते हैं। अगर एक्टिव नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 लगा के वही सेम सिस्टम जेसन करके, और यहाँ पे एरर दे देना है। आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं कि भैया अकाउंट इनएक्टिव। ठीक है। आप कुछ भी समथिंग लिख देना। हम इस तरह से एरर दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये भी एक्टिव हो जाता है, फिर क्या करना है, हमें चेक करना है कि कॉस्ट मैच। ऐसी वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, ऐसे कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं मैच कराऊंगा, मतलब अब मैं मैच कराऊंगा किससे, जो मेरा बाय क्रिप्ट है, अगर मैंने यूज़ किया है बी क्रिप्ट। क्योंकि भाई वो जो मेरा पासवर्ड है वो किस में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो मेरा पासवर्ड है वो हैशिंग में होगा। पासवर्ड ये देखो, ये हैशिंग में है। अब इसको तो यार मुझे बी क्रिप्ट करना होगा ना, बाय क्रिप्ट करना होगा। मैं अवेट करूंगा क्योंकि वो प्रोमिस लेता है। ठीक है। बी क्रिप्ट, विक्रिप्ट, बायक्रिप्ट, यार ये प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है यार, तुम देख लेना। फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर में भी दो फंक्शन है, सिंग और कंपेयर असिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम असिंग ऑर्डर यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एक पासवर्ड, जो पासवर्ड यूजर ने हमें दिया है वो पासवर्ड हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला पासवर्ड। और एक यूजर की तरफ से जो मुझे पासवर्ड मिलेगा वो। अब ये क्या क्या करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच नहीं करता है, हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि मैच हुआ या नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर ना यूज़र भी देख लेता हूँ कि अगर यूज़र आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट यूज़र। और मैंने यहाँ पे यार थोड़ा सा ना ठीक से कर लेते हैं हम, इस तरह से मैं डाल देता हूँ कि यूज़र इज़ डेड डेड डैश। ठीक है, यूज़र इज़ डेड डेड है। और यहाँ पे लिख देंगे कि मैच हो गया, मैच हो गया। सेव करते हैं। ठीक है, मे भी ये सेव हो जाए, और इसको चलाने की कोशिश करते हैं। नोड मोन सर्वर डॉट जेएस जो हमारी फाइल है मेन, ये सर्वर है। ठीक है। अब हम थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे, और रूट हम यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ रूट मारता हूँ। यहाँ पर हम एपीआई को हिट कर सकते हैं। तो मैं लॉगिंग की एपीआई, मेरी एपीआई यूज़र लॉगिंग है। क्यों है, क्योंकि मैंने अपने सर्वर में इसको रजिस्टर कर रखा है एपीआई यूज़र नाम से स्लैश। ठीक है, एपीआई यूज़र स्लैश करके कंट्रोलर को हिट करेगा। और कंट्रोलर में है ही लॉगिंग हमारा, हिट मारेंगे। देखो हमारे पास डेटाबेस वो डेटा आ गया। अगर हमारे डेटा देखो, मैंने यहाँ पहले से ही भर रखा है ये जो डेटा है, कैन यू जो भी नाम है इसका, ये। और मैच हो गया है, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमें दिख गई हैं। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अगर हम गलत देते तो गलत ही आता, मैं बाद में देखेंगे इसको। अब इसको हम सेव करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि लॉगिंग होने के लिए। हमें कुछ नहीं करना, अगर वो मैच हो रहा है, अगर हमारा पासवर्ड मैच कर रहा है, पहले तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाएंगे कि यार मैच नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ओहो, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी।
मैच लिख रहा हूँ भाई, मैच। देखो ऐसी अगर स्पेलिंग आपको मिस्टेक होती है तो आप भी बोल सकते हो, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपसे से भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो यार ये नॉर्मल है फ्रेंड। आजकल एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो भी बात करेंगे हम, ऐसी कुछ वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है आपको। तो अगर एरर है तो क्या लिख देना है, इनवैलिड अरे ऐसे लिख दो। अगर ये नहीं होता है तो भैया तुम्हारा हम टोकन जनरेट कर देंगे, टोकन जनरेट करेंगे। ये टोकन JWT का यूज़ करके, JWT वो इंपोर्ट करा लेना। JWT टोकन हमने पहले पिछली वीडियो में बहुत बार इसे टोकन को और ये बाकी चीज़ों को हमने करा रखा है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ इसको। पर JWT हमें एक टोकन जनरेट करके देगा, हम इसको बोलेंगे कि साइन कर लो। हम टोकन क्यों जनरेट करते हैं JWT के मतलब कि, क्योंकि ना हम जब टोकन जनरेट करते हैं ना तो टोकन के अंदर हमारे यूजर की डिटेल्स होती है, ठीक है, यूनिक डिटेल्स होती है, और जिसकी वजह से हम डिटेल्स को देखकर हम लॉगिंग बार बार ना पूछकर हम डायरेक्ट लॉगिंग करा लेते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है 7 डेज या डेज। जैसे आपने नेटफ्लिक्स वगैरह को देखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ें चलती हैं कि हम लॉगिंग नहीं मांगता है, आपका सेव कर लेते हो। वो लॉगिंग सेव करने की वो ऑप्शन आता है ना कि बार बार ना पूछो, सेव कर लो, ठीक है। तो वो वाला काम। अब हम यहाँ इसको करेंगे कि ना भाई आईडी जो होगा वो यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको पकड़ो, और प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, अब ये प्रोसेस डॉट ई एन वी क्या है मैं बता देता हूँ आपको। हमने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया था, ये वाला, ठीक है। और मैं आपको ये पूरा दिखा रहा हूँ जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ आराम से, JWT लगा दिया मैंने। अब JWT लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक्सपायरी डेट भी दे देता हूँ कि भाई एक्सपायरिंग कब होना चाहिए, ये भी बता देते हैं। मैंने कहा 7 डेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन जनरेट होने के बाद अब इस टोकन को हम क्या करेंगे, जो मेरे पुराना वाला पासवर्ड है ना हम उसको रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। सेंडिंग द रिस्पॉन्स करने से पहले हम पुराने पासवर्ड को रिमूव करेंगे और नया वाला पासवर्ड रख देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, रिमूव पासवर्ड बिफोर द सेंडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। बट देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक कॉन्स्ट जो हमारा पुराना पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड हो गया, यूजर एक मिनट मैं देख लूँ एक बार, यूजर है इसके अंदर, चलो एक काम करते हैं, हटाओ इसको, ये लाइन वैसे नहीं थी। एक मिनट, ये इसको हम अच्छे रिस्पॉन्स भेजने वाला था मैं, और काम करते हैं रिस्पॉन्स भेजते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सक्सेस ट्रू, क्योंकि ट्रू हो गया। मैसेज आप लिख सकते हो कि लॉगिंग हो गया, ठीक है। टोकन टोकन सेंड कर सकते हो। यूज़र का अगर डेटा भेजना हो यूज़र, तो वो भी भेज सकते हो, ठीक है। यूज़र का डेटा अगर यूज़र का डेटा भेजना हो तो वो भी आप भेज सकते हो। वरना कंसोल डॉट लॉग, नीचे एरर आपने दे ही दिया है, आप इसमें लगा सकते हो स्टेटस 50 ये वगैरह लगा सकते हो। तो ये था हमारा लॉगिंग सिस्टम जो हमने बनाया, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सच में यार, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कोई भी चीज़ तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ अपने थंडर क्लाइंट से। मैं जाता हूँ इसमें और मैं यहाँ लॉगिंग करता हूँ, तो मुझे एक तो सक्सेस मिल गया, मैसेज मिल गया, टोकन मिल गया, यूज़र की डिटेल्स जो भी मुझे मिलनी थी, यूज़र की डिटेल, वो सारी डिटेल्स भी मुझे मिल गई हैं यहाँ पे। तो ये 200 आपने ऐसे लॉगिंग हम कर लेते हैं।
लॉगिंग सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ सिंपल क्या करा है कि यूज़र का अगर पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक है तो वो लॉगिंग हो जाएगा। और टोकन हमने जनरेट क्यों किया है कि आपने देखा होगा कि हम किसी पेज को हम एक्सेस नहीं कर सकते, किसी किसी वेबसाइट में ऐसा होता है कि हम ना कुछ प्रोटेक्टेड राउट या प्रोटेक्टेड पेज बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इस टोकन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यार इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सैम विद कोड नाम है चैनल का।